क्वांटम फिजिक्स हम सब के लिए एक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक है, लेकिन क्या आप जानते हो साइंटिस्ट मानते हैं कि ये हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन का फाउंडेशन भी हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स की माने कोई भी जगह जैसे कि वैक्यूम कभी भी पूरे तरीके से खाली नहीं हो सकती। छोटी छोटी एनर्जी रिपल्स या फ्लक्चुएशंस हमेशा स्पेस टाइम में होती रहती है, बट ये फ्लक्चुएशंस सिर्फ पार्टिकल्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी यूनिवर्स क्रिएट करने की ताकत रखती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस की, एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि शायद हमारे यूनिवर्स का जन्म ऐसे ही किसी क्वांटम वैक्यूम से हुआ हो। दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिन्स थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स के 8th एपिसोड में। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ जो एक्सप्लेन करते हैं हमारे यूनिवर्स की शुरुआत को। अब तक हम बात कर चुके हैं बिग बैंग, इन्फ्लेशन थ्योरी, स्टेडी स्टेट, साइक्लिक यूनिवर्स, एक्वायरेटिक और मल्टीवर्स थ्योरीज की, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरी जो ट्रूली नेक्स्ट लेवल है, क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस। सबसे पहले क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, और इसे समझने के लिए दो शब्दों को समझना जरूरी है, क्वांटम और क्रिएशन। क्वांटम का मतलब होता है यूनिवर्स के सबसे छोटे और बेसिक पार्टिकल्स जिससे यूनिवर्स की हर एक चीज बनी है, और क्रिएशन ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। अब इमेजिन करो, अगर यूनिवर्स किसी बड़े से एक्सप्लोजन से नहीं बल्कि क्वांटम फ्लक्चुएशन के एक रैंडम इवेंट से शुरू हो, तो चलिए इसे समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वैक्यूम यानी खाली स्पेस कभी भी असल में खाली नहीं होती, वो एनर्जी से भरा हुआ होता है और उसमें कांस्टेंट टाइनी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, जैसे एक पॉन्ड में हल्की सी लहरें उठती हो। और अगर इन फ्लक्चुएशंस में कुछ भी अनयूजुअल होता है तो ये पार्टिकल्स स्पेस और टाइम क्रिएट कर सकती हैं। अब यही क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस का मेन आइडिया है। यूनिवर्स एक क्वांटम वैक्यूम के फ्लक्चुएशन का नतीजा हो, मतलब एक रैंडम एनर्जी रिपल और पूरी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर गई। है ना ये कमाल का आइडिया? लेकिन एक सेकंड, बिग बैंग थ्योरी तो ये कहती है कि ये सब कुछ एक सिंगुलरिटी यानी कि इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट से शुरू होता है, राइट? क्वांटम क्रिएशन ये कहता है कि शायद वो सिंगुलरिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हो सकता है कि बिग बैंग और उसके बाद इन्फ्लेशन फेज क्वांटम फ्लक्चुएशन का नतीजा हो, जो टाइम और स्पेस के फैब्रिक में पहले ही हो गया हो। मतलब बिग बैंग उस प्रोसेस का दूसरा हिस्सा हो जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में पहले से मौजूद था, यानी कि क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से पहले ही स्पेस और टाइम के फैब्रिक में फ्लक्चुएशन की वजह से एग्जिस्टेंस में आ गया हो, लेकिन बिग बैंग के थ्रू इसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। क्वांटम वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। ये पार्टिकल्स रियल में वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। अब सोचिए, अगर एक छोटी सी फ्लक्चुएशन सिर्फ पार्टिकल्स ही नहीं पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती है, तो क्या होगा? इमेजिन करो एक पॉपकॉर्न की तरह। अब ये थ्योरी एक और क्रेजी आइडिया को सपोर्ट करती है, मल्टीवर्स थ्योरी। अगर एक क्वांटम फ्लक्चुएशन एक यूनिवर्स बना सकती है, तो क्या हो अगर हर बार नए फ्लक्चुएशन से नए यूनिवर्सेस भी बन रहे हो? मतलब इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिसमें हर यूनिवर्स के अपने अपने फिजिक्स के रूल्स हो। क्या लगता है, एक मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज का मतलब यह हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक रैंडम क्रिएशन है? और क्या हो अगर हमारी दुनिया के अलावा भी कई ऐसे वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हो जिसमें क्वांटम फिजिक्स के अलग अलग रूल्स हो? सोचो, है ना ये कितना अमेजिंग? अब एक और सवाल, अगर क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने यूनिवर्स को जन्म दिया है, तो क्या टाइम इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था? क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ मॉडल्स कहते हैं कि टाइम शायद तभी एग्जिस्ट करता है जब यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब टाइम का कंसेप्ट क्वांटम फ्लक्चुएशंस के बाद शुरू होता है। तो क्या टाइम एक इल्यूजन है जो क्वांटम इवेंट्स के साथ इमर्ज होता है? इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस साइंस को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ऑफ कोर्स, हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे हम टेस्ट कैसे करें। क्वांटम फ्लक्चुएशंस बहुत छोटी स्केल पे होते हैं और हमें इन्हें कॉस्मिक स्केल पर देखना मुश्किल है। तो सवाल उठता है, अगर ये थ्योरी टेस्ट नहीं हो सकती, तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या साइंस के पास इसके कुछ प्रूफ्स भी हो सकते हैं? वैसे तो साइंटिस्ट इस फील्ड में काफ़ी सर्च और रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें आने वाले वक्त के साथ ही इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो ये थी क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस, एक ऐसी आइडिया जो कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक छोटी सी क्वांटम फ्लक्चुएशन से शुरू हुआ है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मल्टीवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और हर क्वांटम फ्लक्चुएशन के साथ एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है। आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्स क्वांटम फ्लक्चुएशन से शुरू हुआ है या बिग बैंग थ्योरी आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है? अपने विचार कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें।
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।